गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सक्सेस रीडर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैट्रिक एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछता है। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में बच्चे को बहुत सारी परेशानियां होती है, तो इसी को मद्देनजर हम रखते हुए हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में 4 साल तक पूछा है ना। और इस साल भी इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। तो हम जितने भी आप अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे जितने भी वीडियो डाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराए, वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन को बहुत ही एग्जाम से पहले उसको देख के जाइएगा, उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय में रहेगा ही, और ये क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को समझने से पहले, बनाने से पहले आपको समझना है, क्या समझना है? इसकी फिगर को, है ना। ये फिगर क्या कह रहा है? फिगर कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। चलिए हमने एक शंकु बना लिया, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक शंकु बना लेते हैं। देखिए ये शंकु हो गया, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है? शंकु जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है, अध्यारोपित। ये जो शंकु है वो बैठा हुआ, किस पे बैठा हुआ? एक अर्धगोला पर। बस इसके नीचे एक अर्धगोला बना दीजिए, है ना। ठीक है, ये अर्धगोला हो गया। तो ये इस तरह से एक खिलौना बन गया। क्या है? एक खिलौना बन गया, ठीक है ना। अब इस खिलौने में क्या क्या कह रहा है? तो दिया क्या है? तो त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी आपका जो यहां से आर निकल के आया है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना बाबू। और साथ में क्या दिया है? इस खिलौने की पूरी ऊंचाई दी हुई है ना। इस खिलौने की पूरी ऊंचाई, ये जो खिलौना आपका है, ये जो आपको खिलौना दिखाई दे रहा है, इसकी कुल ऊंचाई जो है वो कितना दिया है? इसकी बड़ा अगर एच मान ले तो ये दिया है आपका 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसकी कुल ऊंचाई। और पूछा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या? अगर हम इस शंकु की बात करें, अगर आप लोग शंकु पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे, तो शंकु का जो आधार है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और इस अर्धगोले का आधार भी दिखाई नहीं दे रहा। चलिए इस क्वेश्चन, इस फिगर को हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। हम एक शंकु का अलग बना लिए, ठीक है ना, जिसमें इसको ऊंचाई कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको एल कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें 3 चीज होती है बाबू। ये एल होता है, ये एच होता है, और ये आर होता है। तो शंकु में ये तीनों ज्ञात रहना चाहिए, है ना। इसका वैल्यू पता रहना चाहिए, तब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक होता, अब इसके नीचे एक अर्धगोला है, यह एक अर्धगोला है, ठीक है ना। ये अर्धगोला में सिर्फ त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए बाबू? त्रिज्या। ये इसका केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया। अब इन्हीं को दोनों को जोड़ा है तो एक खिलौना आपका बना है। तो ध्यान देंगे, जब इस दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इस शंकु का आधार और इस अर्धगोला का आधार दोनों चिपक गया, यानी दोनों सट गया। तो ये दोनों आधार जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। बाहर से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक लट्टू क्या करता है, तो लट्टू का शंकु का आधार और अर्धगोला का आधार दोनों चिपका हुआ है। तो इसमें होता क्या है, जब हम इसके आधार को नहीं लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में इसका भी आधार नहीं आएगा, इसका भी आधार नहीं आएगा, ये दोनों चिपका हुआ है, तो क्या निकलेगा? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हमको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए इसका सूत्र आपको याद रहना चाहिए, इसका सूत्र याद रहना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल, और इसका होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे? सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से बात करेंगे। सर त्रिज्या तो दोनों का पता चल गया, इसका भी 3.5 है, इसका भी 3.5 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही, दोनों का आधार एक ही है, दोनों की त्रिज्या भी एक ही। क्वेश्चन भी कह रहा है जो शंकु की त्रिज्या है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर बैठा हुआ, दोनों की त्रिज्या तो हमको मिल गई। चलिए अब हमको चाहिए एच। तो बोलेंगे सर हमको तो शंकु की ऊंचाई मालूम नहीं है, जबकि हमको पूरे खिलौने की मालूम है। तो अब एक बात को ध्यान रखिएगा, जो इसका आधार होता है, जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या है,
और दोनों की त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई होगी, यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई होगी, यहां से अगर हम लोग बात करें यहां से लेके यहां तक, ये भी 3.5 सेंटीमीटर की होगी, है ना, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो जब ये 3.5 सेंटीमीटर की हो गई तो इसकी जो ऊंचाई हम लोग कह दिए, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, तो 15.5 में से 3.5 निकाल देंगे तो देखिए हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर तो एल कैसे होगा, एल कैसे निकालेंगे, एल की बात किया जाए, एल कैसे निकलेगा, तो एल है क्या, ये है क्या, देखिए थोड़ा सा हम फिर इसको भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जब तक समझिएगा नहीं सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि एल का सूत्र होता है एल इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये एच और आर है क्या और एल क्या है, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इस पे ये लंब है तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण, जिसका नाम एल है। इसको आधार, आधार के जगह पर ये क्या है, त्रिज्या है, और इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, एच, माने ये लंब है जिसको हम लोग इस फिगर के हिसाब से इसका एच नाम दिया है। तो एल बराबर क्या होता है, अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम लोग निकाल लेते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिख करके बनाते हैं। जो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझा इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी सवाल में, ठीक है ना। चलिए हल लिखते हैं। दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, तो हम लोग कह सकते हैं शंकु, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या दोनों कितनी हो जाएगी, त्रिज्या है तो हम इसका नामकरण कर देंगे आर, जो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। भाई पहले से दिया हुआ है, क्योंकि शंकु की जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है, दोनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको निकालना क्या है, तो शंकु की ऊंचाई निकालना है और साथ में एल भी निकालना है। तो ऊंचाई रहेगा तभी एल निकाल सकते हैं, दो चीज रहेगा, क्योंकि इसमें 3 होती है तो 2 का वैल्यू ज्ञात है तभी हम तीसरा निकाल सकते हैं। त्रिज्या तो पता चल गया, ऊंचाई पता नहीं है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शंकु की ऊंचाई, पहले लिख लो खिलौने की, है ना, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई है ना, इसको बड़ा एच नाम दे देंगे तो वो दिया है 15.5 सेंटीमीटर, है ना, 15.5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं शंकु, क्या कह सकते हैं, शंकु की ऊंचाई, है ना, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 अब माइनस क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5, है ना, तो इसको जो हम लोग हटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बाबू 12 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई पता चल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, है ना, जिसको एल कहते हैं। और एल का सूत्र क्या होता है बाबू, होता है क्या, देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखिए एच हमने पहले ही निकाल लिया, कितना 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना बैठा हुआ 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 12.5। अब गुना करके देख भी सकते हैं, 35 तो 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 3 15 2 17, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 का 9 1 10। देखिए 5 7 5 12 1 1 2, सॉरी 12 25 आएगा, है ना, तो 12। अब देखिए क्योंकि दशमलव यहाँ पे भी है, दशमलव यहाँ पे भी है, तो 1 दशमलव क्या हो गया, कितना अंक के बाद इधर से दशमलव बैठाया जाता है, ठीक है ना, तो इधर से बैठाएंगे तो 12.25 हो जाएगा। इसको जो हम लोग जोड़ेंगे, है ना, तो देखिए 12 में 144 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 156.25। अब 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे। बोलेंगे सर वर्गमूल कैसे निकालता है, तो देखिए 156, सोचिए मेरे पास दशमलव नहीं है, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। दशमलव वर्गमूल बनाने के लिए आपको क्या किया जाता है, वो दाएं से जोड़ा मिलाया जाता है, जोड़ा जो अकेले बजिए अकेले, तो अकेले को लेके जाएंगे तो 1 कम 1, ये कट गया, 56 उतर गया, 1 को जोड़ दिए 2, तो यहाँ पे हमारा एक आंसर आ गया 56 है। तो हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो बड़ा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है ना। 6 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इधर 0.25 उतर गया तो इधर 2, क्योंकि 0.25 एक साथ उतारे हैं, दशमलव उतर गया तो यहाँ पे दशमलव हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। 5 है तो 5 से काटेंगे, है ना, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 होगा, ठीक है ना। 5 से काटेंगे तो 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 5 में 10 2 12, ठीक है ना। ये देखिए कट गया पूरा, तो
दशमलव के बाद 12, यानी इसका हम लोग लिख सकते हैं अंडर द रूट, जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया बाबू, एल निकल गया। क्या निकल गया, एल। अब हम लोग क्या आते हैं, सूत्र में आते हैं। जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, तो पूछा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, तो कहा क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो शंकु का, क्या लिखेंगे बाबू, शंकु, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताए थे, पाई आर एल, अब प्लस अर्धगोला का क्या बताए थे, 2 पाई आर का स्क्वायर, है ना। अब चलिए देखिए इसका मान बैठाएंगे तो हमारे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, हम सवाल को बनाने से पहले क्या इसमें से कुछ कॉमन लेके हम सवाल को आसान कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। हम कॉमन ले सकते हैं, क्या पाई है, आर है, तो हम पाई और आर को कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बच गया, देखिए एल, अब प्लस, चूंकि पाई भी आ गया, आर था, आर आ गया, तो यहां से 2 बच गया, और चूंकि आर स्क्वायर है, एगो निकाल लिए तो एगो आर। सवाल थोड़ा आसान बन गया और कुछ नहीं, है ना, अपने हिसाब से हमने सवाल को आसान बना लिए। अब इसका वैल्यू हम पुट डाउन कर देते हैं, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर, त्रिज्या है 3.5, एल की बात करें तो एल हमने निकाला है 12.5, अब प्लस 2 इंटू आर कितना है मेरे पास 3.5, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए देखिए 7 से काटेंगे तो 7 5 35, क्योंकि दशमलव आ गया तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, तो इधर हो गया कि 22, है ना, गुने 0.5, ठीक है ना। अब देखिए 12.5 प्लस, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 35 दूनी 70, और 70 चूंकि दशमलव के बाद एक 0 बैठेगा तो ये खाली कितना हो जाएगा 7। ध्यान से समझिए बाबू, 35 दूनी 70, ठीक है ना, 35 दूनी 70, चूंकि दशमलव के बाद 0 बैठेगा तो 7.0 का कोई दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। तो ये यहां से हम देखेंगे 22, इसको गुना कर लीजिए। अब 22 में 0.5 से गुना करेंगे तो देखो 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में, 5 दूनी 10 की 11, ये 11 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और गुने इसको जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। अब गुना कर दीजिए, 11 5 55 के 5 हाथ में 5 हो गया, 11 9 99, 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104 के 4 हाथ में 10 हो जाएगा। और 11 कम 11 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, और दशमलव के बाद चूंकि एक अंक है तो ये हो जाएगा 214.5, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपने देखा, तो क्वेश्चन को समझने से पहले आपको फिगर समझना पड़ेगा, जो फिगर में जो वैल्यू दी हुई है उसको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार रिवाइज करके देखिए और इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रश्न का लाभ उठ सके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहे तो हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को बताएंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताइए, तो बाबू हम जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सारे आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपके सामने इन क्वेश्चन को लाया जाए ताकि आपके एग्जाम अच्छा मार्क्स आए और आपके एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर सके। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।